ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, पिछले प्रसंग में कुंती और सूर्य का संवाद मैंने आपको सुनाया था और उसमें कुंती ने अपने लिए वरदान मांगे थे। उनमें से एक ये था कि मेरा कुंवारापन खंडित ना हो, आपसे संभोग के बाद में पुनः कुंवारी हो जाऊं, अक्षत योनि, जैसी मेरी योनि माँ के पेट से आई है बिल्कुल वैसी हो जाऊं, क्योंकि उसकी शादी होनी थी। और भगवान सूर्य देवता के वरदान से ऐसा हुआ भी। तो अपने लिए और जो कुछ मांगा, और वो पूरा प्रसंग मैंने आपको पिछले अंक में भाग 81 महाभारत का उसमें सुना दिया है। और अब आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। और ये महत्वपूर्ण बात है उसमें सारांश कि कुंती मन समर्पित कर चुकी। जब सारे संशय गिर गए तो कटे पेड़ की भांति शैया पर, अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, यानी अपने शरीर और मन को समर्पित कर दिया। और भगवान सूर्यदेव ने तब उनसे संभोग किया। और उसके बाद आगे मैं शुरू करता हूं। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देव कुमार के समान तेजस्वी और शोभा युक्त था। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोगों में विख्यात है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। जो वचन उन्होंने दिया था उसके अनुसार उसे पुनः कुंवारी बना दिया। कोशिका विज्ञान में आपको बता चुका हूं कि अगर हमारा मान लो यहाँ से मुंह कट जाए, सारी कोशिकाएं ज्यों की त्यों वृद्धि को प्राप्त होकर के, और वो तो भगवान सूर्य हैं, संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति में उनका सृजन में योगदान है। हम उन्हीं की कृपा से शरीरधारी हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति और बाकी सारे वर्णन, अनंत ब्रह्मांडीय वर्णन इसमें मैं करता रहा हूं ऋषियों की वाणी में। तो ये तो एक सामान्य सी बात थी, सामान्य सी प्रक्रिया थी जिसका वरदान कुंती ने ले लिया। और उस समर्पण से, उस प्रेम भाव से कर्ण की उत्पत्ति हुई है। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुंती को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य देवलोक में चले गए। उस नवजात कुमार को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुंती के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्रचित्त से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। उस समय कुटुंबी जनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छुपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। देखिए, ये उसके जीवन का दिव्य हिस्सा है। मंत्र शक्ति से देवता साक्षात प्रकट हुए, शरीर प्रकट हुए, और वो सारा मैंने बता दिया। एक शरीर से संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, एक शरीर से संपूर्ण भूत प्राणियों को तेज प्रदान कर रहे हैं। हमारी जठराग्नि, भोजन पचाने वाली अग्नि, हमारे ही नहीं, संपूर्ण जो कीट पतंग है, सूक्ष्म जीवाणु, उसकी भी जठराग्नि, भोजन पचाने वाली अग्नि, और अन्य लोक से सूर्य लोक, जितने भी सूर्य लोक हैं उनमें अपने दूसरे शरीरों से वो वहां पर स्थित है, जिसमें कहा गया कि देवलोक को चले गए। और योग विद्या की भाषा में इस महाशून्य से उत्पन्न हुए, शरीर सर्जन किया एक एक कण से, और उसके बाद अपने शरीर को विलीन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, विचार
शास्त्र क्या कहता है। तो अनुचित कृत्य यह है कि वो दिव्य हिस्सा है और सामाजिक दृष्टि से नहीं है, वो उसकी व्यक्तिगत थोड़ी देर के लिए सारा संसार प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रकट हुए, उसके बाद हम भी विलीन हो जाने वाले हैं। ये घटना में से नई घटना है जिसका इतिहास से संबंध है, आने वाले से, पांडवों के इतिहास से। ये प्रसंग कई बार आएगा और उसमें कि इसमें छोटा सा, इसमें कर्ण को जल में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। पिटारी मंगवाती है अपनी सेविकाओं से, सखी है शायद कोई सेविकाओं से, और उसमें मोम चिपड़ती है। यहाँ वर्णन नहीं है लेकिन आगे आएगा और भी विस्तार से कई बार ये प्रसंग होगा। जैसे एक ही घटना को अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है तो उसमें विषयांतर या प्रसंग का अंतर आ जाता है। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूत पुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया उसने, और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया। उन दंपत्ति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया। यह वसु, वसु कवच और कुंडल, धन आदि को वसु भी कहते हैं। और यज्ञ में आप जानते हैं कि वसुधारा शब्द प्रयोग किया गया है। वसुधारा के लिए वो तरल सामग्री बनाई जाती है, कहीं सीधे घी गौघृत को और कहीं उसके साथ त्रिमधु संयुक्तम या 3 मधु। अब वो यज्ञ का रसायन शास्त्र है, उसको कभी अलग से कहा जाएगा। तो यह वसु कवच कुंडल आदि धन के साथ उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम वसुसेन नाम से प्रसिद्ध हो। वह बलवान बालक बड़ा होने के साथ ही इस सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातःकाल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता था, अर्थात सूर्य की साधना करता रहता था। उस समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए उस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे सकता हो। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और उस समय वे ब्राह्मण के वेश में होंगे। वहां आकर वो इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें देना मत। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूं कि तुम मेरी यह बात याद रखना। पिता हैं उसके। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें यह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवादिदेव इंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। सूर्य बोले, वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकरण करने वाली बर्छी मांग लेना। यह शब्द यहाँ पर उचित नहीं है। बर्छी शब्द, यह बर्छी वैसे भी उर्दू का शब्द है। और चलिए मैं मूल श्लोक देखता हूँ। शक्तिम त्वमपि याचेतः सर्वशस्त्र विवाधिनीम, अर्थात ये शक्ति है। और आगे शब्द आएगा अमोघ शक्ति। उस शक्ति का नाम वैजयंती था, जो 3 अस्त्रों को, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र के अतिरिक्त, ये सर्वोपरि अस्त्र हैं। इसके अतिरिक्त जो भी दिव्यास्त्र हैं उन सबका निवारण करने वाली अगर चला दी गई तो शत्रु का संहार अवश्य करेगी। उसके आगे अन्य सभी दिव्यास्त्र निष्फल हो जाएंगे और अन्य किसी प्रकार की माया नहीं चलेगी।
तो ये इसका मैंने अनुवाद दे दिया कि शक्ति शब्द आया तो ब्राह्मण वेशधारी। वैशंपायन जी कहते हैं, और ये वैशंपायन जी कहाँ कथा सुना रहे हैं, किस सभा में सुना रहे हैं, मैंने बता दिया आपको कि वो जन्मेजय का सर्प यज्ञ है, वहाँ सब पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तो वहाँ ये कथा का प्रसंग है। वैशंपायन जी के प्रमुख शिष्य ये कथा सुना रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, स्वप्न में यूं कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडलों को मांगा। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़कर एवं दोनों कुंडलों को भी काटकर दे दिया। कवच और कुंडलों को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, हो यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता हूं। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यूं कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर, मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, क्या कर्ण ने कहा, कर्ण उवाच है, कर्ण ने कहा, भगवान, मैं आपकी देवी वह अमोघ बरछी चाहता हूं। अब यहाँ फिर अनुवादक महोदय ने, वैसे तो सारा ठीक है, कई जगह इन ऐसा कर देते हैं, इच्छामि भगवत दत्ताम शक्तिम शत्रु निर्भरणीम, यानी सभी शत्रु का निवारण करने वाली, पूरी तरह से विनाश करने वाली, संहार करने वाली शक्ति की इच्छा करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ने बदले में उसे अपनी ओर से एक शक्ति शब्द प्रदान, बर्छी प्रदान की, ये शुद्ध शब्द बोल रहा हूं, शक्ति प्रदान की, संस्कृत का अनुवाद, और जिसका नाम मैं बता चुका हूं, वैजयंती। और जब भगवान ने बाल लीलाएं की थी, यानी किशोर अवस्था तक लीलाएं की, तब वो वैजयंती नाम का वृक्ष आयुर्वेद में होता है, तो वैजयंती वृंदावन के जंगलों में वैजयंती की माला, उनके बीजों की माला बना करके धारण की, जो आज भी मिलते हैं, आज भी बिकती है माला। तो वीरवर अब वो शक्ति प्रदान करते हुए देवराज ने क्या कहा। देवराज ने कहा, वीरवर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे, एक को जीतना चाहोगे, वही इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था। अब उसने अपने अलग ढंग से कि कर्ण, इसलिए कहा कर्ण माने कान। हमें वो शास्त्र में जो ऋषि समझा रहे हैं, जो तत्कालीन इतिहास है, हमें वो जानना समझना है। ये शब्द अर्थ व्याख्याएं ये करना और शब्द जाल को बुनना ओशो का काम है, ताकि हमारे शास्त्रों में तोड़ मरोड़, मिलावट और संदेह पैदा किया जा सके। और बाकी तो और गुरुओं ने किया ही है। शास्त्र को मूल रूप से वैसा ही जानना समझना चाहिए जैसा वो है। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वह कर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली प्रथा धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवा अवस्था से ही सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच में रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे, उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राजसभा में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी सुलक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। अभी क्यों हो उठी ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो शुरू के भाग देखे होंगे उनमें कि असुरों ने जन्म लिया है तो देव कन्याओं ने भी जन्म लिया है, और दिव्य जो देवियां हैं उत्तम लोक की, दिव्य लोक की, उन्होंने भी अपने अंश से जन्म लिया है। क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ चुका है, धर्म की हानि हो रही है और भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। उससे पूर्व ही ये एक लीला है, इसलिए कृष्ण लीला, जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनमें जो कथाएं तत्कालीन वो सब लीलाएं हैं। क्यों जन्म लेते हैं, क्यों ये सब करते हैं? आप कहेंगे क्यों पापाचार बढ़ाते हैं? ये ईश्वर का विधान है। फिर तमोगुण बढ़ाते हैं, रजोगुण सत्वगुण के द्वारा उसको विलीन कर देते हैं। तो ये एक सनातन प्रक्रिया चल रही है, उत्पत्ति और पालन और संहार की। तो हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतना ही काफी होता है कि हम ईश्वर की लीला कह करके, जब तक हम त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकाल दर्शन में प्रवेश नहीं कर जाते संपूर्ण, वो जो मैंने दूसरे चैनल पर कहा है काल दर्शन के बारे में, कि सब कुछ अगर भाग्य में लिखा हुआ है तो फिर हमारे हाथ में क्या है। आप दूसरे चैनल पे जा करके, योग तंत्र का चैनल है, उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने बहुत समझा करके इस प्राचीन प्रश्न और उसके उत्तर को शास्त्रोक्त वाणी से, प्रामाणिक वाणी से, घटनाओं के आधार पर वाणी से समझाया है, व्यक्तित्वों के आधार पर भी समझाया है। आप उसे देख लीजिएगा। तो ये व्याकुलता हो गई, वही श्रेष्ठ लग रहे हैं उसे, हैं भी। तो आगे बोलते हैं, उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी, उसके सब अंगों में उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए। बिल्कुल संस्कृत में भी लिखा कामा प्रति अंगी,
सकृत प्रचलमानसा, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। उद्वेग पैदा हो गया, उत्तेजित होने लगी उन्हें देख करके। उन्हें पाने के लिए उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बार की चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वर्ण कर लिया है, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे, वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत तथा सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके, कुंती भोज कुंती के पिताजी। राजेंद्र महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। और इससे अगला प्रसंग है माद्री के साथ महाराज पांडु का विवाह। और आगे आप जानते हैं कि 3 पुत्र कुंती से उत्पन्न हुए और उनकी दूसरी पत्नी मद्र नरेश की पुत्री माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये कथा आगे देखेंगे। कोशिश रहेगी मेरे श्रोताओं की, आपने मुझसे कहा है कि मैं सुनाऊं। लंबा समय बीत गया, मैं ये कथा निरंतर नहीं सुना पाया। कोशिश रहेगी। और भी विषय हैं जिंदगी में, कुछ और भी है। और जीवन की गति मन की गति के साथ चलती है। तो कोशिश करेंगे, जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं महाभारत कथा में, जिनको दिलचस्पी है, कुछ लोग तो मेरे कहने से महाभारत ले आए हैं, मुझे फ़ोन किया कौन सी महाभारत खरीदें और हमने उन्हें बताया। वो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आती, इसलिए मेरा इंतजार करते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। ओम तत्सत।